नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत जरूरी सूचना देने वाला हूँ माइन क्रिप्टो बॉट ब्रो बॉट अल्फा के रिगार्डिंग, उसके विड्रॉवल्स के रिगार्डिंग और लविश चौधरी के रिगार्डिंग, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए सुनना। और हाँ, वीडियो के एंड में या फिर बीच में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो कि मेरे को 6 से 7 महीने पहले ही पता लग गया था कि मार्केट में कुछ ऐसा खलबली होने वाला है, क्योंकि वहाँ का एक मेन लीडर ने एक मजाक मजाक में एक बात बोल के चला गया जो कि हम लोग सीरियस नहीं लिए, उसको इग्नोर कर दिए। तो वो भी हम लोग आज बताएंगे, आज शेयर करेंगे वो भी बात। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल का फैमिली मेंबर बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और इस वीडियो को एक जरूर से लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि माइन क्रिप्टो बॉट अल्फा बॉट ब्रो पे बहुत लोगों का शिफ्टिंग हुआ था, क्योंकि देखो बार बार महीनों महीनों में ही चेंज हो रहा था साइट्स। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने फील भी किया होगा कि बॉट ब्रो से बॉट अल्फा हो जा रहा था, फिर बॉट अल्फा से क्रॉस मार्केट हुआ, क्रॉस मार्केट से माइन क्रिप्टो हुआ। तब भी यूजर्स को पता लग गया था कि भाई कुछ ना कुछ तो घपला हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है हम लोगों के साथ। और वो विड्रॉवल्स निकालने के लिए लगा दिए थे, बट किसी का विड्रॉवल्स नहीं मिल रहा था, बहुत किसी का विड्रॉवल्स नहीं मिला था, जहां तक कि मैंने देखा, मैंने खुद देखा। और भाई बात यहाँ पे ये है कि वो डरा धमका के रखते थे कि भाई आपका 15% काट लिया जाएगा अगर आप विड्रॉवल करते हैं, पहले तो आपका 15% काट लिया जाएगा। तो कौन ही बंदा काट अपना पैसा 10 से 20 हजार अपना लगाना चाहेगा, कटौती कराना चाहेगा फ्री में, जब उसको 7% लालच दिया जा रहा है कि 7% मंथली आपको मिल जाएगा जितना भी आप कैपिटल लगाए है, पूंजी लगा है इस मार्केट में। तो वहां पे भी लोग विड्रॉवल्स नहीं कर पाते थे क्योंकि ऐसा लालच दे दिया जाता था। अब क्या हो रहा था कि भाई जैसे कि मार्केट में जो लोग पुराने इन्वेस्टर थे, जैसे कि 2024 से जो इन्वेस्टर थे, उन्होंने तो काफी अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पे ले लिया है, प्रॉफिट कमा लिया है। तो उन लोगों का कहीं ना कहीं कैपिटल तो ऑलरेडी कवर अप हो चुका है। बच गए यहाँ पे 2025 से जिन्होंने लगाया था, या फिर 2024 के लास्ट दिसंबर नवंबर में भी जो पर्सन्स लगाए थे, उनका कोई खास यहाँ पे मुनाफा हो नहीं पाया। और जो मुनाफा होता था वो यहाँ पे, जैसे कि बहुत अपलायंस हैं, लीडर्स हैं, वो क्या बोलते थे कि भाई अगर आप ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हो तो जो मुनाफा हो रहा है उसको फिर आप री इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, मतलब ये भी लीडर्स का ही कारनामा था, वो फिर री इन्वेस्ट करा देते थे। तो इसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं ले पाए, जो यूजर्स थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले पाए थे। तो अब जो थर्ड चीज हो रहा है कि बहुत पर्सन्स अभी अभी मार्केट में ज्वाइन किए थे न्यू, उन लोगों का भी अभी कैपिटल लगा ही पाए थे कि मार्केट सीधा स्कैम कर दिया। तो भाई उन लोगों का क्या दोष है? दोष सिंपली अप्लायंस का है। जो पर्सन्स आपको इस मार्केट में लेकर आए उनका दोष है। अगर वो आपके साथ खड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे वाले लीडर्स पे कार्रवाई कीजिए, आगे वाले लीडर्स पे आप जो भी स्टेप एक्शन लेना चाहते हैं अपने वकील से समझ के ले लीजिए, क्योंकि अब जो टाइम है वो बहुत सीरियस हो चुका है। अब विड्रॉवल्स आने का तो कोई चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि विड्रॉवल्स जब भी आने का चांस होता था मार्केट में न्यू अपडेट्स आ जाते थे, ताकि इन्वेस्टर थोड़ा शांत रहे, कोई भी एक्शन ना ले लीडर्स के खिलाफ, ताकि लीडर्स को भी थोड़ा टाइम मिल जाए भागने के लिए इस मार्केट से। ठीक है, वो इन्वेस्टर का हाथ नहीं आ पाए ऐसा। तो आप लोगों को भागने नहीं देना, उन लोगों को आप प्रॉपर एक्शन लो उन पे, और लेना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यूपी, हरियाणा और राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये कुछ राज्य हैं जहाँ से बहुत ज्यादा अच्छा खासा एक्शन लिया गया है इन लोगों पे, तो ही ये मामला हाईलाइट हुआ है। तो हर राज्य में इसका इन्वेस्टर है लविश चौधरी का, इस कंपनी के रिगार्डिंग हर कोई अगर लेने लग जाए एक्शन इसके खिलाफ, तो भाई समझ लो किस तरह से हम लोग को विड्रॉवल की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। क्योंकि पिछले बार जब ईडी ने इस पे छापा मारा था लविश चौधरी पे, तो 400 करोड़ बरामद किया था, अप्रोक्स 400 करोड़ बरामद किया था। तो उसमें में भी हो सकता है कि सरकार आपको विड्रॉवल्स जितना भी हो सके दे। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी बन जाती है मार्केट में। बाकी हो सकता है कि जून या जुलाई में लविश चौधरी को भारत लाया जाए, या फिर अभी के मामला में क्या हो रहा है आपको पता है कि सेटलमेंट भी हो सकता है। इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सही में आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ये संभावना है कि जून जुलाई तक में उसको भारत ले आया जाएगा। और अभी जैसे कि दुबई सरकार को यहाँ पे 200 पन्ने की 200 नोट दिया गया है अरबी भाषा में, ताकि वो भी समझ पाए ये सारे मामले को, और ऑलरेडी वो समझ चुके हैं। अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो फिर वो क्या ही एक्शन लेगा। ठीक है, इसलिए 200 पन्ने में उनका जो अरबी भाषा में प्रॉपर एक्सप्लेन करके दिया गया है, इंडिया के इन्वेस्टर का पैसा लेके भाग ना पाए। सो ये कुछ जरूरी अपडेट से जरूरी सूचना थे जो आपको एक्चुअल में लेना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, एक्शन करना चाहिए अपने लीडर्स पे, उनको कहीं भागने नहीं देना है। और जो मेरे को 6 से 7 महीने पहले पता लग गया था कि देखो यहाँ पे झारखंड से एक ट्रिप गई थी उड़ीसा ट्रिप के लिए पूरी। ठीक है, वहां पे एक आरटीपी प्लान किया गया था। तो वहां पे जो एक मेन लीडर है इस कंपनी के, मोहम्मद रजा, मैं प्रॉपर नाम ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें कोई भी ये कुछ नहीं है, मैं प्रॉपर नाम के साथ बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि भाई जब पूरी में आरटीपी प्लान किया गया था, तो वहां पे क्या हुआ था कि जब मोहम्मद रजा स्टेज पे आके बोले थे, तो बहुत कुछ बोलते बोलते बीच में वो ये बोले थे कि जो भी लीडर्स, जो भी कंपनियां के सीईओ है, अगर उसका टारगेट पूरा हो जाता है तो फिर वो आपके
के साथ स्कैम करके भाग जाता है। ठीक है, इसका मतलब लविश चौधरी का अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है। एकदम सेम टू सेम ऐसे ही टोन में उसने बताया था, बोला था। ठीक है, कि अभी लविश चौधरी का टारगेट पूरा नहीं हुआ इसलिए वो नहीं भागा, हो सकता है कि उसका टारगेट पूरा हो जाए तो वो भाग जाए, समझ रहे हो, ऐसा ही बोला था। तो भाई वहां पे लगभग बंदा सीरियस हो गया था, भाई ये क्या बोल रहा है। फिर उसने बोला कि भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ऐसी सीरियस लेने वाली बात नहीं है। तो मैं इसके बारे में प्रॉपर चर्चा किया अपने लीडर्स के साथ, तो उन लोगों ने भी बोला कि भाई ये प्रॉपर मजाक थी, कोई ये सीरियस लेने वाली बात नहीं है। अब पता लग रहा है ना भाई कि ये सीरियस लेने वाली ही बात थी, क्योंकि वो प्रॉपर अभी पैसा लेके भाग गया, उसका टारगेट पूरा हो चुका था। ठीक है, और वो मोहम्मद रजा हम लोगों को बता दिया था और उसको पहले से ही पता था कि अब ऐसे मार्केट में होने वाला है। तो भाई इन्वेस्टर के साथ कैसे प्लान करके यहाँ पे, समझ रहे हो, कैसे प्लान करके यहाँ पे आप लोगों के साथ आपका पैसा लेके भाग गया लविश चौधरी, और उसको भगाने में हेल्प किया यहाँ के लीडर्स। तो लीडर्स को तो छोड़ना नहीं है, लविश चौधरी तो हमारे हाथ में अभी नहीं है, जो हाथ में उसको भागने नहीं देना भाई, उसको प्रॉपर पकड़ के रखिए आप लोग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इसी तरह सपोर्ट दिखाइए और आगे आने वाली वीडियोस में और भी सीक्रेट्स रिवील करूंगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का फैमिली मेंबर जरूर से बनिएगा। थैंक यू सो मच।